हेलो ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। हमने अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ में अपनी लास्ट क्लास में किंगडम प्लांट को कवर किया था। आज हम लोग नए चैप्टर एनिमल किंगडम को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एनिमल किंगडम चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो इसको हम लोग 2 और 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूँगा, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा शेयर करिए ताकि जो भी दूसरे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए और चैनल के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। इन दिस पहले हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान में देखें, सबसे पहले देखते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, जो कि पॉरीफेरेंस में पाई जाती है। बात करें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की, तो ये हमें सिलेंट्रेट्स प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलती है। आगे बात करें ट्यूब विथिन अ ट्यूब बॉडी प्लान की, तो ये हमें एस्केलहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी में देखने को मिलती है। जो ट्यूब विथिन अ ट्यूब बॉडी प्लान होता है ये 2 टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है प्रोटोस्टोमिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट ओपनिंग होती है ये माउथ होती है, जो कि ब्लास्टोपोर से डेवलप होती है, और बाद में इसमें एनस डेवलप होता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें एस्केलहेल्मिन्थेस, एनेलेट्स, ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस को इंक्लूड किया जाता है। जो सेकेंड टाइप की ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान होता है वो होता है ड्यूटेरोस्टोमिया। इसमें फर्स्ट ओपनिंग एनस होगी और माउथ बाद में डेवलप होता है। इसमें इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स को इंक्लूड किया जाता है। जो हमारे ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं इसमें रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज पाई जाती हैं। जो आपके प्रोस्टोस्टोम्स होते हैं इसमें स्पाइरल और डिटर्मिनेंट क्लीवेज पाई जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, जब बात ड्यूटेरोस्टोम्स की जाएगी तो रेडियल और इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज होगी। जब बात की जाएगी प्रोस्टोस्टोम्स की तो इसमें स्पाइरल और डिटर्मिनेंट क्लीवेज होगी। आगे बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, ओपन टाइप, दूसरा क्लोज टाइप। ओपन टाइप ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस और हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है। क्लोज टाइप एनेलिडा एंड कॉर्डेटास में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर में सबसे पहले पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जो कि हमें पॉरीफेरेंस में, सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलती है। इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। इसके अलावा मेसोगिला होता है, ये प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में सिलेंट्रेट्स के अंदर। बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो इसके एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी हैं सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलती है। ये बातें आपको याद रखनी है। बात करें सिमिट्री की, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं ये मोस्ट एसिमेट्रिकल होते हैं। कोई भी प्लेन जो पास करता है सेंटर से वो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता है। इसमें जो आपको नोट करने वाली बात याद रखनी है दैट इज अमीबा, जो कि प्रोटिस्ट है, ये एसिमेट्रिकल होता है। जब कोई भी प्लेन पास करता है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से तो वो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करता है, और जब ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें 2 इक्वल पार्ट्स बनते हो उसे कहते हैं रेडियल सिमिट्री। सिलेंट्रेट्स, जिसमें कि सी एनिमो, हाइड्रा और ऑरेलिया आते हैं। इसके अलावा जो आपके टीनोपोर्स होते हैं और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके पास में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बात करें
जो रेडियल सिमेट्री है ये हमारे एनिमल्स में बिलोंग करती है जिनके पास में फिक्स नेचर होता है या फिर सीडेंट्री नेचर होता है या फिर कहें बेनोस होता है। जो आपका सी एनोमोन है इसके पास में बाय रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ये किस किस में पाई जाती है। आगे बात करें एनिमल्स जैसे कि एनेलेट्स हो गए, ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, जहाँ पर बॉडी को डिवाइड किया जाता है इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में इन ओनली वन प्लेन, वो एग्जिस्ट करते हैं बायलेटरल सिमेट्री को। जो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें प्राइमरीली बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। आगे बात करें सिलोम की या फिर कह सकते हैं बॉडी कैविटी की, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एसिलोमेट को। इसमें जो एनिमल्स होते हैं जिसमें कि जो बॉडी कैविटी होती है ये एब्सेंट होती है, और जिन में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको हम लोग कहते हैं एसिलोमेट्स। सिलोमेट्स मीन्स बॉडी कैविटी, ए माने नहीं, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होगी उन्हें कहेंगे एसिलोमेट। इसके एग्जाम्पल पॉरीफर्स, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं। बात करें स्यूडोसिलोमेट की, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि जो बॉडी कैविटी होती है ये मीजोडर्म से लाइंड अप नहीं होती है, जबकि इसके अलावा जो मीजोडर्म होता है ये प्रेजेंट होता है एज स्कैटर्ड पाउचेस के बीच में बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उन्हें हम लोग स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। यहाँ पर जो बॉडी कैविटी होती है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आर्केनटेरॉन से, ठीक है। आगे बात करें तो इस टाइप की जो बॉडी कैविटी होती है इसको हम लोग स्यूडोसिलोम कहते हैं। स्यूडो मीन्स हाफ, और जो एनिमल्स जो इनको प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स, जिसका एग्जाम्पल एस्केहेलमिन्थेस होता है। इसके अलावा जो स्यूडोसिलोम होते हैं ये ड्राइव्ड होते हैं ब्लास्टोकोल से। इसके बाद बात करते हैं सिलोमेट की, तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास में बॉडी कैविटी होती है और जो लाइंड अप होती है मेसोडर्म से उन्हें हम सिलोम कहेंगे, और एनिमल्स जो सिलोम को प्रोसेस करते हैं उन्हें कहेंगे सिलोमेट्स। इसके एग्जांपल आपके एनेलेट्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स होते हैं। बात करें ओरिजिन के बेस पे, तो जो ट्रू सिलेम होता है और जो यू सिलेम होता है ये आपका दो टाइप का होता है। सबसे पहला सीजोसिलेम। सीजोसिलेम में जो सिलोम होता है ये स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल एनेलेट्स, ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस होते हैं। बात करें एंट्रोसिलोम की, इसमें जो सिलोम होता है ये डेवलप हो जाता है एक आउटग्रोथ की तरह ऑफ द एंटरोन, और या फिर कह सकते हैं एम्ब्रॉयनिक गट में, और इसके एग्जाम्पल एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा होते हैं। बात करें एकाइनोडर्मेटा की, तो ये एक एंट्रोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट होते हैं। इसके अलावा जो आपको बात याद रखनी है कि जिन किसी में भी जो कैविटी है वो ब्लड से फिल्डअप होती है उन्हें होमोसिलेम कहते हैं, और ये आपको ऑर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा मॉलस्कस में देखने को मिलती है। नाउ बात करते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। तो जो मेटामेरिज्म होता है ये हमें 3 एनिमल्स फालम में देखने को मिलता है, जैसे कि एनेलिडा में, ऑर्थ्रोपोडा में एंड कॉर्डेटा में। बात करें ऑर्थ्रोपोड्स की, तो इसमें जो सेगमेंटेशन होती है ये मोस्टली एक्सटर्नल होती है, और जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं इसमें हमें सेगमेंटेशन जो है ये इंटरनल देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं स्यूडोमेटामेरिज्म की, यानी कि फॉल्स सेगमेंटेशन। इसमें टेप वर्म को इंक्लूड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है ये डिवाइडेड होती है इनटू पार्ट्स, जिन्हें हम लोग
प्रोग्लोटिस कहते हैं, ये नेक से डेवलप होते हैं, लेकिन जो ये प्रोग्लोटिस हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय देखने को नहीं मिलते हैं। इस टाइप के सेगमेंटेशन को हम लोग स्यूडोमेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। बात करते हैं सिफेलिसेशन की। सिफेलिसेशन क्या होता है? जब डेवलपमेंट हो जाए हेड की बॉडी के एंटीरियर पार्ट में, उसे कहा जाता है सिफेलिसेशन। जो सिफेलिसेशन है ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलती है, इसके अलावा हायर टैक्सा के एनिमल्स में। इसके बाद बात करते हैं नॉट कॉर्ड की। तो ये मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड पे फॉर्म होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। ठीक है, जो एनिमल्स जिनके पास नॉट कॉर्ड होती है उन्हें हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं, जिनके पास नहीं होती है उन्हें हम लोग नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जो पॉरीफेरा से लेकर एकाइनोडर्म्स तक जितने भी हैं ये सभी नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हैबिटेट की। तो सबसे पहले देखते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल में वो एनिमल्स आते हैं जो कि दिन के समय छुपे हुए रहते हैं और केवल रात में ही बाहर निकलते हैं। बात करें प्लैंकटन की, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, जिसमें कि जू प्लैंकटन भी आते हैं। बस ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। बात करें एर्बोरियल हैबिटेट की, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास में क्लाइंबिंग कैरेक्टर होता है। बात करें वोलेंट की, तो वोलेंट का मतलब फ्लाइंग एनिमल्स जिनके पास में पटेंगिया होता है। इसके बाद बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। तो बॉडी टेम्परेचर में सबसे पहले देखते हैं पोइक्लोथर्मिक। पोइक्लोथर्मिक जिनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये सराउंडिंग पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और इसमें इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इंक्लूड किए गए हैं। बात करें होम्योथर्मिक यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करता है, और इसमें बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं फाइलम, जिसमें सबसे पहला फाइलम है हमारा पॉरीफेरा। तो जो मेंबर्स हैं इस फाइलम के उनको हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं। जो पॉरीफर्स होते हैं ये सेडेंटरी होते हैं, मतलब कि लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये ससाइल होते हैं। इसका एग्जाम्पल साइकन होता है। इसके अलावा जो आपका यूप्लेक्टेला होता है ये एक वीनस फ्लावर बास्केट होता है। ये एक प्रीशियस मैरिज गिफ्ट भी होता है जापान में, जिसको शादी के समय में दिया जाता है। और जब ये सूख जाता है तो जो हमारे पॉरीफेरंस हैं, क्योंकि इनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बाथ में यूज़ किया जाता है। आप लोग भी यूज़ करते होंगे। जो स्पॉन्जेस होते हैं ये पॉरीफर्स तो होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में कुछ पोर्स भी होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पॉन्जेस के पास में डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, इसके अलावा कहें रेस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वाटर उनके पोर्स के थ्रू से जाता है, वाटर से ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं और फिर उन्हीं पोर्स के थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है। आगे बात करें एनिमल किंगडम में जो नर्व सेल होती हैं ये एब्सेंट होती हैं केवल और केवल पॉरीफर्स में। ये आपको बात याद रखनी है कि एनिमल किंगडम में ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें नर्व सेल्स नहीं होती है, तो वो होते हैं स्पॉन्जेस। आगे बात करें कैनाल सिस्टम की, तो ये रिलेटेड होता है न्यूट्रिशन से, रेस्पिरेशन से और एक्सक्रीशन से, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो एस्कन टाइप होता है ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरंस में। इन करेंट कैनाल्स ये लाइंड अप होते हैं
लेप्रोसाइट्स के द्वारा। आगे बात करते हैं स्पॉन्जोकोल की, तो ये कॉमन होता है सभी कैनाल सिस्टम्स में। स्पॉन्जेस में जो कैनाल सिस्टम है ये डेवलप होता है ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स। जो इनर वॉल्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाता है। यदि कैरमाइन पार्टिकल्स को आप ऑस्क्यूलम जो होता है इसके अगर ऊपर रखते हैं स्पॉन्जेस में, तो ये थ्रोन अवे मतलब कि दूर चला जाता है। आगे बात करते हैं पैरगैस्ट्रिक कैविटी की, तो ये एक कॉमन कैविटी होती है जिसको हम लोग चैम्बर कह सकते हैं सभी स्पॉन्जेस में। इसके अलावा जो आपके कोएनोसाइट्स जिनको कोलर सेल्स भी कहा जाता है, ये लाइन करते हैं स्पॉन्जोकोल को और इसके अलावा कैनाल्स को। जो आपके कोएनोसाइट्स होते हैं ये वाटर करंट को स्पॉन्जेस के अंदर मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा ये सभी स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं टोटीपोटेंट सेल्स की, तो जो टोटीपोटेंट सेल होते हैं स्पॉन्जेस के ये आर्कियोसाइट्स होते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा 12th के। इसके अलावा जो स्केलेटन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं स्पॉन्जेस के उनको स्क्लेरोसाइट्स कहा जाता है। जितने भी स्पॉन्जेस हैं इनके पास में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। आगे बात करें जो अमीबोसाइट्स होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्स होते हैं स्पॉन्जेस के, जो कि दूसरे सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पॉन्जेस के पास में एक इवॉल्व फॉर्म होता है जिसको कोएनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। स्पॉन्जेस कैप्चर करते हैं फूड को बाय कोएनोसाइट्स। जो डाइजेशन होता है ये इंटरसेलुलर होता है और फूड वैक्यूल के अंदर होता है। बात करें जो बॉडी होती है ये सपोर्टेड होती है बाय स्केलेटन जो कि स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से बनी होती है। सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट नहीं होते हैं। एग्स एंड स्पर्म ये दोनों सेम इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका मतलब जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। आगे बात करें जो इंटरनल एसेक्सुअल प्रोपोग्यूल होता है ये कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में ही देखने को मिलता है जो कि गैम्यूल होते हैं। जो आपके गैम्यूल्स होते हैं ये इंटरनल बड होते हैं फॉर ओवर कवरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन स्पॉन्जिला। ठीक है, वैसे भी आपको ध्यान रखना जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस समय हमेशा सेक्सुअल ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन बात करें जाए स्पॉन्जेस की तो उस समय गैम्यूल्स के ज़रिए आपका रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो एम्फीब्लास्टुला होता है ये लार्वा होता है साइकोन का। और बात करें पैरेन्काइमुला की तो ये लार्वा होता है ल्यूकोसोलेनिया का। जो कन्वर्जन होता है लार्वा का इनटू एडल्ट इसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको फाइलम स्पोरिफेरा में याद रखनी है। आगे बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की यानी कि स्नाइडेरियंस की। तो स्नाइडेरियंस में जो हाइड्राजोआ होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, जिसके एग्जांपल हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसालिया, वेलेला और मिलेपोरा होते हैं। बात करें फाइसालिया की तो ये एक पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट होता है। इसके अलावा जो ओबेलिया है और जो फाइसिला है ये हमको सी वाटर में मिलते हैं। ऑरेलिया में जो ऑरेलिया लार्वा होता है इसको एफाइरा के नाम से जाना जाता है। बात करें सेंस ऑर्गन ऑफ ऑरेलिया के तो ये टेंटाक्युलोसिस्ट होते हैं। इसके अलावा जो सिलेंट्रेट्स के लार्वा होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं और इनको प्लेनुला के नाम से जानते हैं। ऑरेलिया में जो पॉलिप फेस होता है ये एब्सेंट होता है, लेकिन हाइड्रा में,
फाइसेलिया में, ओबेलिया में पॉलिप फॉर्म होता है, प्रेजेंट होता है। जो आपके ऑरेलिया है ये एक यूनिसेक्सुअल होता है। इसके अलावा जो कोरालियम है, जिन्हें रेड कोरल्स कहते हैं, ये रेड मूंगा के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा लोग पहनते हैं इसको। इसके अलावा जो कोरालियम है इसका यूज़ ऑर्नामेंट्स में किया जाता है। अभी मैंने बताया कि लोग इसको जनरली माला बनाकर पहनते हैं, ज़्यादातर लेडीज़। जो हॉर्स शू शेप्ड का कोरल रीफ होता है इसको लगून कहा जाता है। याद रखना है आपको, लगून किन्हें कहते हैं? जो हॉर्स शू शेप्ड के कोरल रीफ्स होते हैं। इसके अलावा मीनड्रिना को ब्रेन कोरल के नाम से जानते हैं, फंजिया को मशरूम कोरल के नाम से, पिनेटुला को सी पैन के नाम से, ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से, हेलियोपोरा को ब्लू कोरल के नाम से, एल सायोनियम को डेट्समैन फिंगर के नाम से और एडाम्सिया को सी एनोमना के नाम से जानते हैं। नाउ बात करते हैं सी एनोमन के ऊपर। तो ये एक नॉन पैरासाइटिक होता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है हर्मिट क्रैब के साथ में। इसके अलावा बात करें हाइड्रा के मेसोगिलिया की, तो ये म्यूकोपोलासैक्राइड्स का बना होता है। इसके अलावा हाइड्रा के एक्टोडर्म में बल्क ऑफ सेल्स होती हैं जो कि मस्कुलो एपिथेलियल होती हैं। इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। हाइड्रा में गैस्ट्रोडर्मिस जो होता है ये मस्कुलो न्यूट्रेटिव सेल्स का बना होता है। हाइड्रा रिसीव करता है स्टिमुलस को थ्रू सेंसरी सेल्स, ना कि नर्व सेल्स। ये आपको बातें याद रखनी है। जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है हाइड्रा का, या फिर कहें जो न्यूडोब्लास्ट होते हैं या फिर स्टनिंग सेल्स, ये एब्सेंट होते हैं हाइड्रा में। ठीक है, ये आपके कोनिडियास में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करें जर्म सेल्स की, ये आपके एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एंडोडर्मिस या फिर गैस्ट्रोडर्मिस में जर्म सेल्स एब्सेंट होती हैं। अदर देन दिस टेस्टिस जो होते हैं हाइड्रा में, ये इंटरस्टिशियल सेल से बने होते हैं। जो नाम सनाइडेरिया है इसको हमने ड्राइव किया था न्यूडोब्लास्ट या फिर नीडोसिस्ट से, जो कि टेंटेकल्स में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रा में जो टेंटेकल्स होते हैं ये 6 to 10 होते हैं और ये हॉलो होते हैं। जो न्यूडोब्लास्ट हैं इनका यूज़ एनकरेज करने के लिए, डिफेंस के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। निमोटोसिस्ट जो होते हैं ये लोकोमोशन के काम में आते हैं। इसके अलावा जो कॉमन बिटवीन निमेटोसिस्ट हैं हाइड्रा के और ट्राइकोसिस्ट ऑफ पैरामीशियम के, ये डिफेंस एंड अटैचमेंट के काम में आते हैं। बात करें आगे तो जो निमेटोसिस्ट हैं ये एक्टिवेटेड होते हैं बाय टच। जब आप इनको कोई टच करता है तब ये खुद से एक्टिवेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रा में निमेटोसिस्ट का जो इजेक्शन है ये किसी टच या फिर कांटेक्ट के होने पर ही एक्टिवेट होता है या फिर प्रे को परसिस करने के लिए। हाइड्रा पैरालाइसिस इट्स प्रे बाय निमेटोसिस्ट। जनरली जैसे कि जो आपका स्नेक होता है जब वो बाइट करता है तो हमारे ऑर्गन्स पैरालिसिस होना शुरू होते हैं। सिमिलरली हाइड्रा भी अपने प्रे को पैरालाइज करने के लिए निमेटोसिस्ट का यूज़ करता है। आगे बात करें हिप्नोटॉक्सिन, ये एक पॉइजनस फ्लूइड होता है जो कि निमेटोसिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और यही प्रे को पैरालाइज्ड कर देता है। जो निमेटोसिस्ट होते हैं हाइड्रा के ये अकर होते हैं मैक्सिमम नंबर में टेंटिकल्स के ऊपर। इसके अलावा उनके पास में सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसको कोलेंट्रॉन कहते हैं, जिसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ की, वो भी हाइपोस्टोम के ऊपर। हाइड्रा में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है
और ये कंपनसेटेड होता है बाय गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जगह पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। जो डाइजेशन होता है ये सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, इसके बाद में ये इंट्रासेलुलर हो जाता है। हाइड्रा में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसको माउथ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रा में जो एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजनस वेस्टेस का, और इसके अलावा जो इंजेक्शन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, ये बॉडी वॉल के थ्रू किया जाता है, इसके अलावा माउथ के थ्रू करते हैं। बात करें मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ हाइड्रा, तो ये आपका अमोनिया होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है जब भी कभी मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात की जाएगी तो वो अमोनिया होगा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म होता है ओबेलिया की लाइफ साइकिल के लिए उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा जो मेडुसा होता है ओबलिया का, ये कार्निवोरस होता है। बात करें स्टेटोसिस्ट की तो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं ओबलिया के मेडुसा की। इसके अलावा और आगे बात करें हाइड्रा के बारे में तो हाइड्रा हमारा फ्रेश वाटर एनिमल होता है, ये पॉलिप भी होता है। इसके अलावा ये सिलेंट्रेट होता है क्योंकि इसके पास में निमोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रा थाइगमोटैक्सिस शो करता है लेकिन फंगिया को शो नहीं करता है। हाइड्रा के पास में नर्व सेल्स होते हैं लेकिन नर्व्स नहीं होती है। इसके अलावा जो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है ये सिनाइडेरियंस में मिलता है। जो मसल्स होते हैं ये हाइड्रा में नहीं मिलते हैं, ना ही किसी सिलेंट्रेट में मिलते हैं। हाइड्रा आपका कार्निवोरस होता है, ये याद रखना है। जो फूड होता है हाइड्रा का, इसमें कई बार क्रुस्टेशियंस भी होते हैं। हाइड्रा में जो न्यू निमेटोसिस्ट है ये डेवलप होता है इंटरस्टिशियल सेल से। बात करें लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा तो ये आपके पेनिट्रेंट्स होते हैं। हाइड्रा में जो स्टिमुलेशन होता है फॉर डिस्चार्ज ऑफ निमेटोसिस्ट ये पहले मैकेनिकल होता है, उसके बाद में केमिकल। बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशंस इन हाइड्रा, तो ये होते हैं ग्लाइडिंग, फ्लोटिंग, वॉकिंग, लूपिंग एंड सोमर सैल्यूटिंग। ठीक है, जो सोमर सैल्यूटिंग है ये आपका फास्टेस्ट मेथड है लोकोमोशन का, ये आपको याद रखना है। अगर हाइड्रा पीसेस में ब्रोक हो जाता है तो उसका हर एक फ्रेगमेंट अपने आप में वापस से कंप्लीट हाइड्रा बना लेता है थ्रू रीजनरेशन प्रोसेस। हाइड्रा रीजनरेट करेगा यदि उसके पास में एपिडर्मिस है और साथ ही साथ गैस्ट्रोडर्मिस है, तभी हो पाएगा, वरना नहीं। ये बात करते हैं जू क्लोरेले की और जू जेंथेले की, तो ये हाइड्रा में प्रेजेंट होते हैं और ये एज सिम्बायोंट होते हैं न्यूट्रिटिव सेल्स में। जो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं हाइड्रा के, उनके पास टेंटेकल्स होते हैं और स्यूडोपोडिया होता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये बडिंग के थ्रू होता है हाइड्रा में। यदि नंबर ऑफ बर्ड्स डेवलप होते हैं हाइड्रा के ऊपर तो जो ओल्डेस्ट बर्ड होता है ये हमेशा एब्रोल रीजन पर होगा या फिर उसकी तरफ होगा। जो एक मैच्योर हाइड्रा होता है इसमें एक ओवरी होती है और सेवरल टेस्टिस होते हैं। इसके अलावा जो जर्म सेल्स होता है हाइड्रा का ये एक्टोडर्मल होता है। बात करें लार्वा लाइक स्टेज ऑफ हाइड्रा की तो उसे हाइड्रूला कहा जाता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट फाइलम दैट इज टिनोपोरा। टिनोपोरा की बात करें तो इनमें कोलोब्लास्ट ये सेंसरी और एडेसिव सेल्स होते हैं। इसमें जो डाइजेशन होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। इसके अलावा जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है और ये एक वेल मार्क्ड टिनोपोर्स कहे जाते हैं।
इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। ध्यान रखना है आपको कि जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि लाइट को इमिट करते हैं। तो जब कभी आप किसी ऐसे क्रिएचर को देखें जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो, इसका मतलब समझ जाना कि वो टिनोपोर्स हैं। आगे बात करते हैं कि टिनोपोरा में जो रिप्रोडक्शन होता है ये बायसेक्सुअली मीन्स ही होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है अभी तक। टिनोपोरा में जो न्यूडोब्लास्ट हैं ये हमें नहीं मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बात करें लार्वा की, इन्हें साइडिपिड कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल ल्यूरोब्राकिया, इसके अलावा टिनोप्लाना, इसके अलावा बीरो और वेलामैन, ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात करें जो वेलामैन होता है इसको हम लोग वीनस गर्डल के नाम से भी जानते हैं। जो आपका बैरो होता है ये एक ऐसा टिनोपोर होता है जिसमें टेंटेकल्स नहीं होते हैं उसकी अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। इसके अलावा जो कोलियोप्लाना है ये एक क्रीपिंग टिनोपोर होता है। तो टिनोपोर में आपको बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ प्लेटीहेलमिन्थेस। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में जो एपिडर्मिस होता है ये रेहब्डाइटिस होता है प्लेनेरिया के केस में। प्लेनेरिया आपका एक फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैट वॉर्म है। प्लेटीहेलमिन्थेस के एग्जाम्पल में लिवर फ्लूक जिसको फेसियोला, इसके अलावा ब्लड फ्लूक यानी कि सिस्टोसोमा और लंग फ्लूक मतलब कि पैरगोनिमस, वेस्टर मनी, ये सभी प्लेटीहेलमिन्थेस के एग्जाम्पल हैं। बात करें प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर की तो ये सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा जो बॉडी होती है डक्सिया की ये सीलिया से कवर्ड होती है। बात करें सेगमेंट्स ऑफ टेपवॉर्म, इनको प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। सेस्टोड्स जो होते हैं ये डिस्टिंग्विश होते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से बाय द एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बात करें गट पैरासाइट्स की तो ये सेस्टोडा को बिलोंग करते हैं जिसमें टीनिया आता है, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस आता है। इसके अलावा हाइमेनोलेपिस नाना जैसे गट पैरासाइट्स सेस्टोडा को बिलोंग करते हैं। आगे बात करें सिस्टोमा में जो मेल होता है ये फीमेल से ब्रॉडर होता है। सिस्टोमा में जो मेल है इसके पास में गाइनोसोफोरिक कैनाल होती है फीमेल को होल्ड करने के लिए। सिस्टोमा में दो होस्ट होते हैं, जो प्राइमरी होस्ट होता है ये मैन होता है और जो सेकेंडरी होस्ट होता है ये अल्टरनेट होता है जो कि स्नेल हो सकता है। सिस्टोमा में जो पैरासाइट होते हैं ये ब्लड में मिलते हैं। इसके अलावा जो लार्वा होता है सिस्टोमा का ये सरकारिया के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं फेसियोला हेपेटिका की, तो इसे सीप्स लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है और ये लिवर रोट नामक बीमारी को कॉज करता है। ये डाइजेंटिक एंडोपैरासाइटिक है। इसमें जो सीप होता है ये प्राइमरी होस्ट होता है और जो स्नेल होता है ये सेकेंडरी होस्ट होता है। दोनों की दोनों जनरेशन अल्टरनेटिव होती है और जो अल्टरनेशन होता है होस्ट का ये प्रेजेंट होता है फेसियोला में। फेसियोला आपका मोनोइशियस होगा, मीन्स याद रखना है मेल फीमेल एक ही बॉडी में होंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें मैहेलिस ग्लैंड होता है जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। बात करें फेसियोला में लॉरर्स कैनाल की, ये प्रेजेंट होती है जेनिटल अपर्चर के बीच में और यूट्रस के बीच में। जनरली बात करें टेम्परली ये ब्रीडिंग सीजन में उनमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फेसियोला में 5 लार्वल स्टेज मिलती है जिसमें पहली होती है माइरासीडियम, ये एक फ्री स्विमिंग सिलिएटेड स्टेज होती है। बात करें स्पोरोसिस्ट की तो ये वो स्टेज होती है जिसमें ये एंटर करता है स्नेल में। इसके अलावा थर्ड स्टेज होती है रीडिया की, इसके बाद सरकारिया जो कि टेल्ड लार्वा होता है, इसके बाद
मेटासरकारिया, जो कि इन्फेक्टिव होता है सीप के लिए। बात करें टीनिया सोलियम की, जिसको पॉर्क टेपवर्म के नाम से जानते हैं, इसके पास में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये अपने फूड को बॉडी सरफेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब करता है। इनकी जो बॉडी होती है डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, जिसमें कि होते हैं आपके स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। जो स्कोलेक्स होता है इसके पास में रोस्टेलम होता है और 4 सकर्स होते हैं। रोस्टेलम लगभग 28 से 32.8 काइटिनियस हुक्स को बियर करता है। जो हुक्स और सकर्स होते हैं ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। नेक स्पेशलाइज्ड होती है न्यू प्रोग्लोटेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक फेनोमेनन होता है जिसको स्ट्रॉबिलाइजेशन कहा जाता है। जो स्ट्रॉबिली होते हैं इसमें 800 से लेकर 1000 प्रोग्लोटेट्स प्रेजेंट होते हैं। टेनिया में ना तो माउथ होता है ना ही एनस होता है। बात करें महलिस ग्लैंड ऑफ टेपवर्म की, तो ये रिप्रोडक्शन के साथ में एसोसिएटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। जो ग्रेवेट प्रोग्लोटेट्स होता है ये रेगुलरली डिटैच्ड हो जाता है स्ट्रोबिला से और पास आउट हो जाता है होस्ट फीसिस के साथ में। इस फेनोमेना को एपोलिसिस कहा जाता है। फैसियोला की तरह जो टीनिया होता है ये भी मोनोशियस होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट, दोनों ही मेल फीमेल एक में ही होंगे। इसके अलावा जो एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स होता है इसमें मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक मैच्योर प्रोग्लोटिड के पास में एक कंप्लीट सेट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ये एक डाइजेंटिक एंडोपैरासाइट होता है। इसमें जो प्राइमरी होस्ट होता है ये मैन होता है, जनरली उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, और सेकेंडरी पिग होता है उसके मसल्स। टीनिया आपका प्रोटेंड्रस होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन टीनिया में अकर होती है। इसमें 3 लार्वल स्टेज होती है, जिसमें पहली ऑन्कोस्फियर जिसमें 6 होग्ड सेल्ड एम्ब्रायो होती हैं, दूसरी हेक्साकैंथ और तीसरी सिस्टी कैरकस जिसको ब्लैडर वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है ह्यूमंस की। जो सिस्टी सरसी है पिक्स मसल्स में, ये लगभग 6 मंथ्स तक रहते हैं, वो भी लाइव। जो सिस्टी सर्कस होते हैं टीनिया के, ये पिग में डेवलप्स हो जाते हैं। इसके अलावा ये टीनियासिस नामक डिजीज़ को कॉज करते हैं। बात करें टीनिया सेगिनेटा की, जिसको बीफ टेप वर्म के नाम से भी जानते हैं। इनका प्राइमरी होस्ट मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट कैटल होती है। जो आपका टीनिया सेगिनाटा है ये टीनिया सोलियम से अलग होता है क्योंकि इसमें हुक्स नहीं होते हैं उसके स्कोलेक्स के ऊपर और यूट्राइन ब्रांचिंग के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम दैट इज एस्केहेलमिन्थेस। तो जो एस्केहेलमिन्थेस में एम्फेट्स एंटीरियर एंड के पास में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल एस्कैरिस जिसको कॉमन राउंड वॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा एंट्रोबियस जिसको पाइन वॉर्म के नाम से जानते हैं या फिर पिन वॉर्म। बात करें एंक्लोस्टोमा की, इसको होग वॉर्म के नाम से जानते हैं। वोचेरिया जो कि फ्लेरेरियल वॉर्म होते हैं, और ट्राइकरेस जिसको वाइफ वॉर्म के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा ट्राइकिनेला जिसको ट्राइकाना वॉर्म के नाम से जानते हैं। जो स्टडी होती है वॉर्म्स की, ये पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन करती है ह्यूमंस में, और इसको हेलमिन्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। बात करें सबसे पहले एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइडिस की, तो जो माउथ होता है एस्कैरिस का ये सराउंडेड होता है बाय 3 लिप्स। एक मीडियन होगा, डोर्सल होगा और 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं। तो याद रखना है एस्कैरिस में 3 लिप्स जिसमें एक मीडियन डोर्सल होगा और 2 वेंट्रल लेटरल होंगे। एस्कैरिस में जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एम्फिट्स, फास्मिड्स एंड पेप्लिए होते हैं।
पैपिले हमारे याद रखना है आपको कि ये हमारे टंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि टेस्ट बर्ड्स को ही पैपिले कहा जाता है। जो एम्फिड्स होते हैं ये ऑफ लैक्टो रिसेप्टर होते हैं या फिर केमियो रिसेप्टर्स होते हैं, और इसके अलावा गैस्टेटरी होते हैं फंक्शन में। जो फास्मेट्स हैं ये भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और ग्लैंडोलोसनेशरी होते हैं इन नेचर। इसके अलावा जो सीक्वेंस होता है लेयर्स का इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस, ये आपका आउटर क्यूटिकल, उसके बाद मिडिल एपिडर्मिस, और उसके बाद इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। जो सर्कुलर मसल लेयर होती है ये एब्सेंट होती है इनमें। इसके अलावा जो क्यूटिकल होती है एस्कैरिस की, इसको सीक्रेट करते हैं एपिडर्मिस के थ्रू। जो एपिडर्मिस होता है एस्कैरिस का ये सिनिशियल होता है। एस्कैरिस प्रोटेक्ट करता है अपने आप को डाइजेस्टिव एंजाइम से, जो कि रिलीज किए जाते हैं होस्ट के द्वारा, और वो अपने आप को क्यूटिकल और एंटी एंजाइम से बचाता है। एक थिक लेयर जो होती है क्यूटिकल की वो एस्कैरिस के सरफेस में आ जाती है, और ये इंडिकेट करती है पैरासिटिज्म को। बात करें एस्कैरिस के लाइफ स्पैन की तो ये 9 से 12 मंथ्स होती है। एस्कैरिस में थिक मोटैक्सिस ये नहीं मिलता है, लेकिन ये अमीबा में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा पैरामीशियम और हाइड्रा में भी प्रेजेंट होता है। ये रिस्पॉन्स करता है टच को। एस्कैरिस के पास स्यूडोसिलोम होता है। एस्कैरिस में जो सिक्रीशन होता है ये रिनेटे सेल्स के थ्रू होता है। एस्कैरिस आपका एमनोटैलिक और यूरियोटैलिक दोनों होता है। लगभग 2 mm बिहाइंड एंटीरियर एंड होता है बॉडी का, जो कि सिचुएटेड होता है एक एक्सक्रीटरी पोर मिड वेंट्रली। आगे बात करें जो एक्सक्रीटरी पोर होता है एस्कैरिस का, ये अकर होता है माउथ के पीछे। बात करें एक्सक्रीटरी पोर की तो ये एस्कैरिस में एक ही होता है। एस्कैरिस आपका डाइईशियस होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, मेल अलग फीमेल अलग, और साथ ही साथ इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। फीमेल्स का साइज लगभग 200 से लेकर 350 मिलीमीटर तक का होता है। ये मेल से लार्ज होती हैं। मेल एस्कैरिस में जो पोस्टीरियर एंड होता है ये कर्व्ड होता है, जबकि फीमेल एस्कैरिस में पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है। ये इनको पहचानने का कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बात करते हैं मेल में 2 पाइनियल स्पाइक्यूल्स होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं फीमेल में। एस्कैरिस में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। मेल एस्कैरिस मोनोरिक होता है, इसके पास में सिंगल टेस्टिस होते हैं। आगे बात करें जो फीमेल एस्कैरिस होता है ये डेडलैफिक होता है, इसमें 2 ओवरीज होती हैं। एस्कैरिक स्पम्स अमीबॉइड होते हैं, उनमें टेल्स नहीं होती हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ये सराउंडेड होते हैं बाय सेल्स एंड, जिनको हम लोग मैमिलिएटेड एग के नाम से जानते हैं। मैलिएटेड एग से एडल्ट होता है। इसके अलावा इसमें 4 जुवेनाइल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें पहली स्टेज जुवेनाइल, जिसको रेफिडिटो फॉर्म लार्वा के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड स्टेज जुवेनाइल होती है और इसको एम्ब्रायोनेटेड एग्स कहते हैं। ये इन्फेक्टिव होती है ह्यूमन के होस्ट में, जब ह्यूमन इनका होस्ट होता है। बात करें एस्कैरिक इन्फेक्शन की तो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। थर्ड स्टेज जुवेनाइल होती है, फोर्थ स्टेज भी जुवेनाइल होती है। जो 4 मॉल्टिंग होती है ये टेक्स प्लेस होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो पहला मोल्ट होता है ये सॉइल में होता है, दूसरा लंग एल्वोलाई में होता है, तीसरा लंग में होगा, चौथा इंटेस्टाइन में। एस्कैरिस आपका एंडोपैरासाइट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। ये मोनोजेनेटिक होता है, इसमें कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। एस्कैरिस इन्फेक्शन करता है जनरली छोटे बच्चों को।
एस्केरिस एस्केरियासिस डिजीज़ कॉज करता है, जिसको हम लोग कैनोपोडियम या फिर एल्कोपर के ऑयल से ट्रीट कर सकते हैं या फिर करते हैं। बात करें एंक्लोस्टोमेटा ड्यूडेनले की, जिसको हुकवॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मेल्स में अम्ब्रेला लाइक कॉपुलेटरी बर्सा प्रेजेंट होता है हुकवॉर्म में। इनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, यानी कि कोई भी सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है। जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है ये फ्लैरीफॉर्म लार्वा होती है। इसके अलावा जो एंक्लोस्टोमा इन्फेक्शन है ये स्किन के थ्रू होती है और ये इंटेस्टाइन में एंटर कर जाती है। बात करें फ्लेरियर वॉर्म, जिनको वुचेरिया कहते हैं, ये डाइजेंटिक एंडोपैरासाइट होते हैं इन द लिम्फ नोड्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इनका जो ह्यूमन होता है ये फर्स्ट होस्ट होता है और जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है ये सेकेंडरी होस्ट होता है। इसमें क्या होता है, जनरली जो मसल्स होते हैं वहाँ पर एक तरीके से फ्लूइड जमा हो जाता है। वो हमें काफ़ी लगेगा कि उसमें सूजन आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फीमेल वॉर्म्स होते हैं ये विविपोरस और ओविपोरस दोनों हो सकते हैं। लार्वा को माइक्रोफ्लेरिए कहते हैं। बात करें माइक्रोफ्लेरिए की, इसको क्यूलेस मस्कीटो के द्वारा कैरिड किया जाएगा और जो माइक्रोफ्लेरिए हैं ये पेरीफेरल जो ब्लड होता है ह्यूमन बींग्स का, उनमें अकर होता है नाइट के समय। इंडिया में फ्लेरियासिस को ट्रांसमिटेड करता है क्यूलेक्स फैटिजेंस। बात करें वुचेरिया, ये फ्लेरियासिस करता है, जिसको हम लोग एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं साउथ इंडिया में। फ्लेरियासिस को एलिफेंटियासिस डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें जनरली जो पैर होता है वो लगभग हाथी के पैर जैसा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलअप कर जाता है। इसके बाद बात करते हैं एंट्रोबायस वर्मिकुलरिस की, जिसको पाइन वॉर्म या फिर सीट वॉर्म के नाम से जानते हैं। ये एक मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। लार्वा रैबिडिटी फॉर्म होता है और जो एंट्रोबायस इन्फेक्शन है ये कॉन्टामिनेशन के जरिए होती है। इसके बाद बात करते हैं ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस की, जिसको ग्यूनिया वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंटरमीडिएट होस्ट आपका साइक्लोप्स होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं लोवा की, जो कि आई वॉर्म होता है। इसके बाद बात करते हैं रैबिडाइटिस की, तो ये एक फ्री लिविंग राउंड वॉर्म होता है जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर सॉइल में मिलता है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एनेलिडा। इसमें सबसे पहला जो हमें क्लास पढ़ना है दैट इज पॉलीकेटा। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे केटा हों। एनेलिडा के जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं इनको पैरापोडिया कहते हैं। इनमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, इसीलिए कोकून नहीं बनता है। इनमें जो पॉलीकेट्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल या फिर डायईशियस होते हैं। लार्वल स्टेज जो होती है ये ट्रोकोफोर होती है। ट्रोकोफोर लार्वा, इसको एनेलिडा और मोलस्का दोनों में ही देखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल नीरिस, जिसको रैंगवॉर्म या फिर सैंडवॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा एफ्रोडाइट, जिसको सी माउस के नाम से जानते हैं। और एरेनिकोला, जिसको लंगवॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सेबेला, जिसको पीकॉक वॉर्म के नाम से जानते हैं। एंड कीटोप्टेरस, जिसको पैडल वॉर्म के नाम से जानते हैं। इनमें से जो सी माउस होता है इसमें सीटे और नेफ्रीडिया दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं सेकेंड क्लास, दैट इज ओलिगोसीटा की, जिसमें ओलिगो का मतलब फ्यू होता है।
इसमें पैरापोडिया नहीं होता है। जो क्लाइटेलम है ये प्रेजेंट होता है, इसका मतलब कोकून का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। ये मोनोइशियस होते हैं। जो वेस्ट लेडिन सेल होती है ओलिगोकेट्स की और पॉलीकेट्स की, ये येलो सेल्स होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फेरेंटीमा, जिसको इंडियन अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा है ल्यूम्ब्रिकस, जिसको यूरोपियन अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टूबीफैक्स, जिसको ब्लड वर्म के नाम से जानते हैं, एंड मैगास्कोलेक्स, जिसको कॉमन अर्थवर्म ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। इसके बाद बात करें इसमें क्लास थर्ड, दैट इज हिरेडुनिया की। हिरेडुनिया मीन्स, इसमें जो वर्ड है हिरेडू, इसका मतलब होता है लीच। इनमें कोई भी सीटे नहीं होता है, ना ही कोई पैरापोडिया होता है। क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है और कोकून का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो मीजोडर्मल बोट्रॉइडल टिश्यूज होते हैं, ये कोलेन में फिल्ड होता है। नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स की बात करें, वो फिक्स्ड होते हैं, या तो 33 होंगे या तो 34। इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जाम्पल हैं हेरोडिनारिया, जिसको कैटल लीच या फिर ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, अगर उन्होंने कभी भी अपने बफेलो को किसी नदी में ले गए होंगे, तालाब में ले गए होंगे, तो देखा होगा उनके बफेलो के ऊपर या फिर गाय के ऊपर एक लीच आ जाता है, ये वही होता है। इसके अलावा हिरुडो, जिसको मेडिसिनल लीच भी कहा जाता है, जिसका यूज़ कैंसर पेशेंट के लिए किया जाता है। आगे बात करें इनमें, तो जो हिरुडिनारिया है, इसमें 33 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। टेम्परेरी जो क्लाइटेलम अपीयर्स होता है 9th, 10th एंड 11th सेगमेंट, वो भी ब्रीडिंग सीजन के समय। लीच का जो माउथ होता है ये सेक्टोरियल होता है। ब्लड कभी भी कोगुलेट नहीं होता है इनकी बॉडी में, क्योंकि मिक्सिंग होती रहती है एक एंटी कोगुलेंट, जिसको हिरुडिन के नाम से जानते हैं। बात करें एंटीरियर सकर की, इसका यूज़ फीडिंग और अटैचमेंट के लिए किया जाता है। जो पोस्टीरियर सकर होता है, ये टेक पार्ट करता है लोकोमोशन में एंड अटैचमेंट में। जो लीच होता है ये एक्टोपैरासाइट सैंगिवोरस होता है, मतलब कि एनिमल्स जो कि फीड करते हैं ब्लड पर। आज की क्लास में हम लोग एनिलिडा तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थवर्म और आगे का बचा हुआ सिलेबस कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।